प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जानते हैं कि पूरे सदगुरु की शरण आपको मिली है। साथ संगत, पूर्ण सदगुरु के जब शरण मिलती है, जीवन में तब्दीली आ जाती है। साथ संगत, और जो चाल फैली होती है, सदगुरु के पास आने से वो चाल बदल जाती है। साथ संगत, तभी कहते हैं कि कांगा तो मैं हंस हो गई। साथ संगत, जब गुरु का दर्शन पाया, आप जानते हैं कि साथ संगत जी कौवा कितना ब्लैक होता है, काला होता है, तो हंस कितना सफ़ेद होता है। उड़ान वह भी लेता है और उड़ान वह भी लेता है। साथ संगत, पर कर्म दोनों के अलग अलग होते हैं। हंस जो है वो समुंदर की गहराइयों से हीरे मोती उठा लाता है, और कौवे को आप देखा है कि रोड के ऊपर, ढेर के ऊपर, गंदगी के ऊपर वो अपने आप को वो मस्त रखता है। इसी तरह कहते हैं कि जब सतगुरु ने मुझे अपने चरणों से लगा लिया तो मेरे जीवन में तब्दीली आ गई। साथ संगत, कभी कोई कहते हैं कि जो आदतें किसी की पड़ी होती है वो आदतें नहीं जाती। साथ संगत, चाहे जैसा भी उसको समझा ले, जैसा भी कर लें, पर जो सतगुरु के चरणों में आता है साथ संगत जी, जिसका पूर्ण विश्वास अपने सतगुरु के ऊपर है, साथ संगत जी, उनकी फिर जीवन में तब्दीली आ जाती है, स्वभाव बदल जाता है। साथ संगत, ऐसे ही एक ने बताया कि जब मैं ज्ञान नहीं लिया था, मैं किसी से भी बात करनी तो पहले गाली निकालनी, पीछे बात करनी। साथ संगत, तो फिर उसने कहा कि जब मुझे बाबा जी के चरणों में, सदगुरु के चरणों में आया, मुझे निरंकार का ज्ञान दिया साथ संगत, तो मेरे जीवन में तब्दीली आ गई। एक ने इसी तरह कहा कि साथ संगत, ऐसा ही कोई बात करने लगा, वो माने कि नहीं के बदले तब्दीली नहीं आ सकती है। साथ संगत, जीवन में जो इंसान को पुरानी आदत पड़ी होती है वो नहीं छूटती। साथ संगत, पास एक और संत खड़े जिन्होंने ज्ञान लिया। साथ संगत, उसी के मोहल्ले में रहने वाले, तो वो कहने लगे, क्योंकि बहस चल रही थी। साथ संगत, पहले कहने लगे बाबा नानक ने रेठे जो करे किए थे साथ संगत, वो मीठे कर दिए, आपके बाबा ने क्या किया। आगे संत ने उत्तर दिया, तुम मेरे मोहल्ले में रहता है तो सब जानता है मैं कैसे जी रहा था, तुझे मेरी तब्दीली का पता नहीं चला। मेरे दरवाजे से कोई खांसी करके भी नहीं निकल सकता था, गाली के बगैर मैं बात नहीं करता था। साथ संगत जी, तू अभी बात में ऐसे करता हूँ। साथ संगत, कहता नहीं, अभी तो आपकी आवाज़ ही नहीं कहीं सुनी। कहते हैं फिर तब्दीली आई कि नहीं आई, ये मेरे सदगुरु ने मुझे देन दी है कि मेरा जीवन पलट के रख दिया। और साथ संगत जी, अगर सदगुरु के ज्ञान बगैर इंसान का जीवन कैसा होता है, जब सदगुरु मिल जाता है चाल ढाल ही बदल जाती है। संसार में आप देखते हैं नौजवान कैसे चलते हैं, बाजू बहुत हिला लगा कर। साथ संगत, पर साथ संगत जी देखते हैं कि जब भी कोई संत मिल जाए, दोनों हाथ उनके जुड़ जाते हैं। हरदेव बाबा जी को साथ संगत तो हाथ जोड़ने से नमस्कार भी करनी है, पर कोई संत भी मिल जाता है तो ऐसे उनकी आंखें भी झुक जाती है, माथा भी झुक जाता है, हाथ भी जुड़ जाते हैं। साथ संगत, ये सदगुरु के पास, सदगुरु के ज्ञान लेने से यही साथ संगत तब्दीली जीवन में आती है। आप देखते हैं जो कड़वे रेठे हैं वो अभी मीठे हो जाते हैं। कड़वे बोलने वाले साथ संगत उस समय तो नहीं थे, पता नहीं कड़वे रेठे जो पेड़ के साथ लगते हैं वो है हमारे जैसे ही लोग। साथ संगत, क्योंकि जितने कड़वे शब्द भी बोलने वाले, उनमें भी मिठास आ गई। जो कहते थे ओ भाई ये वस्तु दिखा दे, किसी दुकान पर भी जाना तो अब अभी संत जाते हैं भाई साहब जी
वो जरा दिखाना। तब्दीली आ गई तो साथ संगत सद्गुरु की कृपा से तो आओ यही अरदास करें कि जो तब्दीली हमारे जीवन में आई सद्गुरु ने हमें देन दी। साथ संगत अपने आप नहीं आती, अपने आप तो कोई काम भी नहीं आता। हम जानते हैं चाहे छोटा सा भी काम हो वह भी हमें नहीं कर पाते साथ संगत, क्योंकि कदम कदम पर ऐसे उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमें काम सिखाता है। इसी तरह सद्गुरु भी हमारे जीवन में पलटा देता है। कहते हैं कि साथ संगत जी कांगा जब मैं हंस हो गई, जब गुरु का दर्शन पाया काम दोनों के ही अलग जैसे। पहले मैंने बोला वो हीरे मोती समुद्र से गहराइयों से उठा लाता है, और कौवा जो है साथ संगत वो आप जानते हैं कि गंदगी के ऊपर ही बैठा रहता है। और दूसरी तरफ भी देखा जाए हंस की और बगुले की भी एक ही जैसा रंग, एक ही जिस्म, बनावट के भी एक जैसी, पर साथ संगत काम दोनों के अलग। बगुला जो है वो आप जानते हैं किसी नदी के किनारे पर बैठा हुआ, जितने भी कोई उसको मछली या कोई और चीज़ नज़र आती वो उसको हड़प कर लेता साथ संगत जी ये उसका कर्म। दूसरी तरफ हंस का कर्म जैसे पहले ही बताया कि समुंदर से भी हीरे मोती उठा लाता है। तो साथ संगत जी रूप, रंग, शरीर की बनावट एक जैसी और कर्म अलग साथ संगत। इसी तरह की अंतर जैसे होता है साथ संगत, महात्मा के भी, संतों का भी इसी तरह पथ के पुतले होते हैं। इसी तरह जिस्म, आँखें, मुंह, नाक लगा होता है, इसी तरह सब अंग होते हैं। और संसार के भी इसी तरह ही दोनों के वो बराबर हैं साथ संगत, पर कर्म अलग अलग हैं। महात्मा जो कहते हैं वो बड़े अवध से, बड़े आराम से एक दूसरे से बात करते हैं, और संसार वाले उनकी भी बात सुने साथ संगत। इसी तरह एक दफ़ा सत्संग में कोई आया साथ संगत, जब उसको ज्ञान मिला तो कहने लगा बाबा जी, बाबा गुरुवचन सिंह के समय की बात की साथ संगत, बाबा जी मैं तो ऐसा हूँ कि गाली बगैर तो बात ही नहीं किसी से करता, अभी फिर मैं कैसे करूँगा बात। कहते हैं साथ संगत अभी प्यार से करना, वो गाली वाली बात छोड़ देना। अब अगर आपको साथ संगत ज्ञान समझ आ गई पूरी तरह, तो साथ संगत आपने प्यार से बात करनी है। तो आओ साथ संगत, कदम पे कदम हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है, अगर आपको अपना ले हृदय में बसा लें, अपने जीवन को ढाल लें, तो वाकई फिर जीवन बदल जाता है। नहीं तो साथ संगत जीवन अपने आप कितनी भी कोशिश करें, वो जैसे इंसान को आदतें पड़ी होती हैं वो उसकी बरकरार रहती है साथ संगत, आदतें नहीं जाती। आते साथ संगत तब चली जाती है जब गुरु का ज्ञान हमारे हृदय में बस जाता है। सद्गुरु को साथ संगत हम हर वक्त ही हृदय में बसाए रखते हैं। कोई भी भूल होती है तो एकदम ऐसा झटका सा लग जाता है, कोई भी किसी को ऊंचा शब्द बोले, ऊंची आवाज़ से बुलाए साथ संगत, तो ऐसा झटका लगता है कि वो साथ संगत ये तो मेरे गलती हो गई, नहीं तो पहले कहते थे क्या है मुझे एक कोई बात कहिएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी 2-4 सुना दूंगा, वो भी बात याद आ गई। बाबा गुरुवचन सिंह के समय की वो साथ संगत, इसी तरह 2 इंसान थे, आपस में लड़ गए साथ संगत। लड़े पड़े, पहले तो गाली गलौज, फिर मारपीट, फिर शुरू हो गई साथ संगत। एक आया बाबा जी के पास, बाबा जी देखो ना, उसने मुझे पहले गाली निकाली फिर मुझे मारा। बाबा जी चुपचाप सुनते रहे, फिर कहने लगे। जब वो चुप हो गया बाबा जी कहते फिर क्या हुआ? कहता साथ संगत, बाबा जी मैं कोई कम था, मैं कोई खाना नहीं खाता, मेरे ताकत नहीं थी साथ संगत।
उसने मुझे 1-2 लगाई, मैं उसको 5-7 लगा दी। फिर बाबा जी कहने लगे, मेरे पास क्या क्या लेने आया तू? जब बदला तू ही आप ही ले लिया, उससे फिर ज़्यादा साथ संगत कितना उसने तेरे साथ बर्ताव किया, तो फिर इधर क्यों आया मेरे पास? तो साथ संगत जी दातार कृपा करे कि जैसे सद्गुरु हमारे जीवन को चलाना चाहता है, जैसे तब्दीली लाना चाहता है, ऐसे ही हमारे जीवन बने। हर वक्त साथ संगत यही हृदय में अरदास करे कि दातार कृपा करना, हमें सम्मति दे रखना, क्योंकि साथ संगत जी वो तो कितने घर बर्बाद कर देती है। हमें उल्टी मत कोई सिखाता साथ संगत, हम ऐसे बन जाते हैं, घर को उथल पुथल कर देते हैं। इसीलिए कहा कि गुरु की मत तू ले आने भगत, गुरु की मत तू ले आने भगत, बिना बहुत डूबे साने कहते हैं साथ संगत। गुरु की बात ले ले, भक्ति फिर तेरे मन में बसेगी, वही तेरे काम आएगी। नहीं तो साथ संगत भक्ति करने वाले तो अनेक को बैठे हैं साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।